असम के वाणिज्यिक केंद्र कहे जाने वाले फैंसी बाजार के बीचों बीच पुराने जेल परिसर में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। क्या इस बदलाव से स्थानीय लोग खुश हैं? राज्य सरकार ने फैंसी बाजार स्थित पूर्व जेल परिसर में बोटेनिकल गार्डन बनाने की घोषणा कर दी है। आपकी राय के इस अंक में राइज प्लस ने पूर्व जेल परिसर में हो रहे बदलाव को लेकर लोगों से उनकी राय जानना चाहिए। आइए देखते हैं लोगों की क्या है इस पर राय। सर्वप्रथम मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और उनके सारे सहयोगी मंत्रियों का। सरकार ने ये बहुत अच्छा एक प्रपोज़ल लिया है कि ये 100 बीघा करीब ज़मीन है और एक बृहत्तर फैंसी बाज़ार के अंदर में अगर एक बोटैनिकल गार्डन बनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल अगर मेरी माने तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से कुछ गुजारिश भी करना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पुराना जेल का ये जो परिसर है आप देख रहे हैं चारों ओर, ये करीब करीब 100 बीघा का प्लॉट है। इसमें से आप दाहिने से लेके बायां तक अगर देखेंगे तो रेलवे लाइन के कॉर्नर से एक जीएसटी भवन से लेकर इस तरफ साधना मंदिर और महावीर स्थल, इस तरफ एएससीबी का एक पावर स्टेशन और रेड क्रॉस बिल्डिंग, ऐसे करके करीब करीब 40 बीघा का प्लॉट जो है वो ऑलरेडी विभिन्न सरकारों ने गए 20, 25, 30 सालों में अलॉट कर चुके हैं। आज के दिन जितनी हद तक मुझे जानकारी है करीब करीब 55 से 60 बीघा का प्लॉट जो है वो वैकेंट पड़ा है। मैं एक फैंसी बाज़ार का नागरिक होने के नाते मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि बोटैनिकल गार्डन आप बनाएं, बड़ी अच्छी बात है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी बाज़ार की तरफ आएंगे तो व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा, रिटेल बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें और इसमें प्रावधान रखें मल्टी लेवल पार्किंग का, जहां कम से कम 2 से 3 हज़ार गाड़ियों का रोज़ाना पार्किंग हो। उससे देखिए बृहत्तर फैंसी बाज़ार आप 8 गाँव, एटी रोड, फैंसी बाज़ार, माचकुआ, पान बाज़ार समझेंगे तो इस पूरी एरिया का जो है पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, फैंसी बाज़ार पुलिस स्टेशन जो आउटपोस्ट है वो बड़े ही एक डिप्लेटेड कंडीशन में है और वो जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद वो सेंट्रल इंडेड वाटर ट्रांसपोर्ट की माटी पर बना हुआ है। उसको अगर इसी के अंदर साइड में कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि मैं दिखाना चाहूँगा, मैं भाई से निवेदन करूँगा कि इसमें एक देखिए ये बहुत एक पुराना रिजर्वर है, वाटर रिजर्वर। ये वाटर रिजर्वर जो है इसमें कुछ मछलियाँ भी है और भी हैं और सबकी एक धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। इस वाटर रिजर्वर को एज इट इज़ ही रखा जाए। साथ में 2-3 पीपल के और बरगद के काफ़ी पुराने पेड़ हैं, कई 50-100 सालों से हैं, उनको भी यथार्थ रखा जाए। बाकी बोटैनिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। जैसे मैं दोबारा फिर बोलना चाहूँगा कि पार्किंग, ये वाटर रिजर्वर, जो पुराने बरगद के पेड़ हैं इनको, और फैंसी बाज़ार पुलिस स्टेशन को, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा सरकार इस पर अगर ध्यान दे, पूरे बृहत्तर फैंसी बाज़ार इलाके में कहीं भी एक कोई क्लब ऐसा नहीं है कि जहां हमारे युवा आकर कोई एक्सरसाइज करें या खेलें। तो अगर एक छोटा सा साइड में कहीं इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए जहाँ पे कोई टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह कोई एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पर लगा दिया जाए तो ये उन युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे एक उत्साह का चीज़ होगा। और उसको एक जिस तरह अलग अलग स्टेडियम बनाए हुए हैं, नेहरू स्टेडियम या वेटापारा स्टेडियम, उसी टाइप का एक कोई क्लब का नाम दे दिया जाए। जो भी उसमें जाना चाहें उसका एक वार्षिक शुल्क फिक्स कर दिया जाए और वो बहुत अच्छी तरह से कैरी ऑन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, बोटैनिकल गार्डन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, साथ में मैंने जो बताया उसका भी ध्यान रखें। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। हालांकि इस प्रस्ताव को हम बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बट अभी जो हमारे जनप्रिय श्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उनसे हमें काफ़ी उम्मीद है और अभी पता चला कि सरकार इसको शीघ्र ही बोटैनिकल गार्डन बनाने के लिए तत्पर है। तो सरकार का बहुत सुंदर प्रस्ताव है। हम यहाँ के जितने नागरिक हैं, जितने यहाँ के पूरा बाशिंदे हैं, सभी इस प्रस्ताव का, मेरे ख्याल से सभी इसका स्वागत करते हैं। इसमें देखिए, मैं बहुत वर्षों से यहाँ देख रहा हूँ, इस बोटैनिकल गार्डन अगर यहाँ बनता है तो एक तो ये जो पुखरी आप देख रहे हैं, अब तो अभी इसकी बहुत दयनीय अवस्था है। इस पुखरी को बहुत सुंदर तरीक़ा से सरकार इसको सुंदर, जैसे डिगली पुखरी को कर रखा है वैसे इसको कर सकती है। नंबर 2, यहाँ जो इस एरिया में कहीं भी बच्चों के खेलने के लिए उनको
एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए मेरा सरकार से जो इसको बनाने के लिए जो डिपार्टमेंट है उनसे अनुरोध रहेगा कि वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। मेन बात यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जो फैंसी बाज़ार की जो सभी सरकारें सभी प्रशासनिक लोग जानते हैं, वह है पार्किंग की। तो इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर मल्टी लेवल जैसे पलटन बाज़ार में बनाया गया है ASTC के बगल में, वैसा एक पार्किंग यहाँ मल्टीपल लेवल पार्किंग बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैंने नटसेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग सभी बड़े उत्साहित हैं और हम लोग बहुत शीघ्र ही यहाँ एक अच्छा गार्डन देखने की उम्मीद रख रखे हैं। साथ में ये जो बच्चों के लिए मैंने कहा, पार्किंग के लिए मैंने कहा, इसके लिए भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ जब गार्डन बन जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि रात को बहुत अंधेरा रहता है, तो विद्युतीकरण जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो काम है वो भी सरकार इस पर ध्यान देगी, ताकि चावल पट्टी और ये जो पीछे का जो रेल पटरी वाला एरिया है या इधर ये केदार रोड वाला एरिया जो है, ये रात को अंधेरे में नहीं रहे। और यहाँ जो गैर कानूनी गतिविधियाँ जो पीछे होती हैं उस पर भी लगाम लगाया जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि मुझे ये उम्मीद है कि इस बार जो हमारे जनप्रिय युवा नेता मंत्री बने हैं श्री अशोक सिंघल जी, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। उनको डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है गुवाहाटी शहर को डेवलप करने की, तो उनकी देख रेख में यहाँ बोटैनिकल गार्डन बनेगा, इससे हमें बहुत उम्मीद है। यहाँ बॉटनिकल गार्डन बन रहा है, ये सरकार का निर्णय तो बहुत अच्छा है, बनना भी चाहिए इधर में। लेकिन कुछ इधर में कुछ साथ में कुछ फैसिलिटीज़ अगर सरकार प्रोवाइड करे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये इतना कॉमर्शियल हब है फैंसी बाज़ार, तो इधर में मल्टी लेवल पार्किंग ज़रूर होना चाहिए। तो वन इज़ मल्टी लेवल पार्किंग इज बहुत ज़रूरी है। अगर इधर रहे, चाहे पेड ही हो, जो भी सिस्टम से हो, बट पार्किंग का एक ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चे लोग के लिए खेलने की जगह है, वो इधर में उसका टेक केयर किया जाए। क्लब हाउस हो जिसमें सब बच्चे सीनियर कोई भी आके कोई गेम हम खेल सकते हैं, लाइक टेनिस हो, इंडोर गेम्स हो, तो समथिंग लाइक दैट, चाहे उसका मेंबरशिप हो या पेड सिस्टम हो, इट्स वेरी गुड दैट, ये होना जरूरी रहेगा। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है और हम सभी साथ हैं सरकार के कि आज ये जो इतनी विशाल जगह है और जो बहुत फैंसी बाज़ार के एकदम बीचों बीच है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ एक बोटानिकल गार्डन हो, जो कि प्रकृति के तरफ देखते हुए भी बहुत अच्छा एक सुझाव है गवर्नमेंट का। और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा ये एक रूप तैयार हो जाए यहाँ पे। साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार को कि और भी कई विषय है जो ध्यान रखने लायक वाली बातें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पानी का स्रोत है जो कि कई वर्षों से है, और हालांकि इन दिनों इसकी देखरेख नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ चीज़, जैसे पेड़ है, कई पेड़ है यहाँ पे जो सुने हैं हम कि 100 साल हो गए हैं, तो इसका भी बचाव करते हुए अगर कोई एक अच्छी रूप तैयार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं और सरकार को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे आज फैंसी बाज़ार एक पार्किंग को लेके बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई जगह नो पार्किंग वाली इश्यूज़ है, छोटे रास्ते हो गए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि एक मल्टी लेवल पार्किंग की भी ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि पेड हो, इसमें कोई तकलीफ़ ना है। एक छोटा कम्युनिटी हॉल भी हो कि आज समाज के लोग, क्योंकि ये एक ट्रेड हब है फैंसी बाज़ार, तो एक कम्युनिटी हॉल हो, ट्रेड सेंटर टाइप की कुछ चीज़ें हो, या बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बने। क्योंकि आज आप देखेंगे 20 वर्ष 25 वर्ष पहले जब हम छोटे थे तो हमारे लिए कई मैदानें थी जहां हम खेलते थे, बाहर निकलते थे। आज के बच्चे एक सीमित 200-500 स्क्वायर फीट के हॉल में ही खेलते हैं। तो क्या हम उस चीज़ को वापस न लाएं जिससे उनकी उन्नति हो, उनका व्यक्तित्व विकास भी हो और लोगों से मिलेंगे और अपना शारीरिक विकास भी हो। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सब तरह की एस्पेक्ट्स को देखते हुए अगर ये इतनी बड़ी जगह को अगर सही रूप से यूटिलाइज करे, साथ में बोटानिकल गार्डन, तो बहुत अच्छी सुझाव है। तो मैं ज़रूर मुझे विश्वास है कि बहुत एक अच्छा एक सेंटर यहाँ पे बन सकता है।
इसको बॉटेनिकल गार्डन के तौर पे तो बहुत बढ़िया डिसीजन है, और ये बहुत टाइम से अपना पेंडिंग है कि यहाँ पे इतना बढ़िया प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, जो अभी बहुत दिनों से कुछ हो रहा नहीं था। यहाँ पे हम लोग इसको पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मगर उसका भी वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। एज आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता भी इतना कोई अभी ठीक नहीं है, तो बहुत दिक्कत भी होती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैंसी बाज़ार के हिसाब से आनी चाहिए। सबसे मेन है एक मल्टी स्टोरी पार्किंग। बोटैनिकल गार्डन है वो एक प्रोजेक्ट है जो पूरा अपना स्मार्ट गुवाहाटी के हिसाब से बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। उसके के साथ साथ यहाँ पे जो इतना लोकेशन इतना बढ़िया और जगह काफ़ी है, उसमें इस्तेमाल करना चाहिए कि एक पार्किंग मल्टी स्टोरी का हो, ताकि जितना यहाँ फैंसी बाज़ार का क्राउड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल आता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाता है। जाम हमेशा पूछो तो फैंसी बाज़ार में मिलता ही मिलता है, तो वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा ये आते ही। उसके साथ में हम लोग जैसे यहाँ देखते हैं कि अभी का ऐसा समय आ गया, स्पेशली अभी कोविड के टाइम पे, जो अपने पूरे एरिया के लोग हैं, बच्चे लोग हो या फिर यंग पीपल हो, वो लोग के पास कुछ करने को नहीं है। और अभी सिर्फ ये कोविड का ही नहीं, उसके पोस्ट कोविड भी उन लोग के पास कुछ करने को नहीं होता है ये एरिया में रह के। बाकी सारा जगह क्या आजकल अपार्टमेंट्स एंड ऑल होते हैं, वहाँ पे क्लब हाउसेज एंड बहुत खेलने की सुविधाएं होती है, बट अपने फैंसी बाज़ार इतना कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे ये सब है नहीं। बट ये जो एरिया है बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे एक क्लब हाउस ऐसा सच की साथ ही साथ में कोई पार्क, क्लब हाउस, कोई एक्टिविटी करे, ताकि लोग सिर्फ अपने फ़ोन में नहीं बैठे रहे, वो लोग एक्चुअली एक्टिविटी करें, उनकी सेहत ही सुधरती रहेगी इसी बारे में। तो 4-5 चीज़ें जो इनिशिएटिव ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है अपने पास और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, तो इसमें ये सब आएंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा पूरा गुवाहाटी के लिए। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत दिन से उनका ये था कि फैंसी बाज़ार के लोग जो यानी वहाँ के जो प्रवेश है, उस प्रवेश से वो लोग माने इस तरह के वहाँ पर क्राउड है कि उस क्राउड में लोग जो है काफ़ी जो अपने आप को दिक्कत महसूस करते हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पहले भी इसके प्लानिंग के लिए उन्होंने सोचा था, और अब जो है उसको जल्द से जल्द जो है एक बोटेनिकल गार्डन के रूप में उसको माने वो करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी उसका जो है उसका जो माने रूपरेखा तैयार हो रहा है। और मुझे आशा है कि वो बनने से वहाँ के आसपास के जो भी हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगा, और एक फैंसी बाज़ार का जो ऐतिह्य है उसमें भी काफ़ी जो है माने आपका खुशी और आनंद का उपभोग किया जाएगा। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।